हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिजिक्स का PYQ क्वेश्चन लेकर आया हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस यूनिट और मेजरमेंट लाने का एक ही एम है। बच्चों का कहना है कि अब पेपर आने वाले हैं नीट की, उसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़्यादा किया जाए, जहाँ पर हमें गलती हो रही है उस गलती को सुधार लिया जाए। उस डिमांड के अनुसार इस क्वेश्चन को PYQ लाने का मेरा एक ही उद्देश्य है। तो हम जहाँ पर हमने कहेंगे जहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, जहाँ पर आप एरर कर रहे हैं, वहाँ पर चाहे फार्मूला में हो, चाहे रीडिंग में हो या कैलकुलेशन में हो, उसको प्रैक्टिस करके आप उसको एरर को 0% लेकर आए, ताकि 100% आपको जो है आपका जो सिलेक्शन हो सके। सिलेक्शन तभी कर सकते हैं जहाँ पर एरर आपको 0% हो जाए। तो आइए 0% एरर करने के लिए आपको क्या करना होगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, ताकि आपका रिजल्ट श्योर हो जाए। तो आइए सबसे पहले हमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग measured with the help of a vernier caliper. Suppose its 10 vernier scale division VSD are equal to 9 main scale division. The least division in the MS is 0.1 centimeter and the zero of BS is 8x equals to 0.1 centimeter. When the jaws of vernier calipers are closed, if the main scale reading for the diameter is m equals to 5 centimeter and the number of coinciding vernier division is 8, the measured diameter after zero error correction is 30. क्या आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है यहाँ पर? जैसे कि डायमीटर करेक्शन निकालना है, डायमीटर मेजर डायमीटर निकालना है जो करेक्शन, तो आप जानते हैं कि मेजर डायमीटर इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग और माइनस 0 एरर। इस फॉर्मूला को याद रखिए, इससे कई क्वेश्चन आपको बढ़ सकता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप मेन स्केल रीडिंग का आपको दिया गया ये 5 सेंटीमीटर है, 0 एरर आपको दे दिया गया 0.1 सेंटीमीटर, जो आपको जो है 0.1 सेंटीमीटर ये दे दिया है, जो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर यूज करेंगे और यहाँ पर माइनस क्या 0.1 सेंटीमीटर यूज करेंगे। बचा क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग को निकालने से लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, और लीस्ट काउंट को निकालने से पहले आपको जो है MSD और VSD के रिलेशन निकालना पड़ेगा, जो कि 9 MSD इक्वल्स टू 10 VSD के बराबर है। जो आपको दिया गया 10 VSD इक्वल्स टू 9 MSD के बराबर है, जो कि 1 VSD इक्वल्स टू 9/10 MSD के बराबर दिया गया, और 1 MSD 0.1 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। तो आप लिस्ट काउंट के लिए आपको फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट काउंट के लिए 1 MSD माइनस 1 VSD के बराबर होता है 1 MSD माइनस 9/10 MSD के बराबर है। जो कैलकुलेशन करेंगे 1 माइनस 9/10 इंटू कैलकुलेट MSD, और यहाँ पर 10 माइनस 9/10 MSD के बराबर 0.1 सेंटीमीटर, जो आपको कैलकुलेशन करेंगे 1/10 इंटू 0.1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या होगा 0.01 सेंटीमीटर के बराबर। अब रहा क्या वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए, वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन, नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। आप जानते हैं कि नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग कितना है, 8 इंटू 0.01
0.08 सेंटीमीटर के बराबर आता है। जो यहाँ पर 0.08 सेंटीमीटर पुट अप कर देंगे और इसको हमें कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आपको 5.08 सेंटीमीटर माइनस 0.1 सेंटीमीटर सबट्रैक्ट करने के बाद 4.98 सेंटीमीटर के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आपको देखा कि इसमें से आपको जो है 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। लिस्ट काउंट के लिए आपको इसको याद रखना होगा, 1 msd = 1 bsd के बराबर होता है। और बर्नर स्केल रीडिंग के लिए आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे कि नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट बर्नर डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट के बराबर होता है। और लास्ट इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, मेजर डायमीटर के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नर स्केल रीडिंग माइनस 0 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपके पास आप फिजिकल क्वांटिटी P is related to four observation A, B, C, D as follows: P cos A B square by C √d दिया गया है। तो आपको पास दिया है P equals to पेन बदल देता हूँ ताकि आपको दिखा दे। क्या P equals to A क्यूब B स्क्वायर अपॉन C into D पावर हाफ। इसको क्या परसेंटेज इधर निकालना, del P अपॉन del P into 100 करेंगे और परसेंटेज लिख दिया करूँगा। A क्यूब का मतलब 3 into del A by A लिखेंगे into 100 प्लस 2 टाइम्स del B अपॉन del B लिखेंगे into 100 और प्लस क्या लिखेंगे del C अपॉन del C into 100 और प्लस D का पावर हाफ है del D अपॉन del D into 100 और परसेंटेज यहाँ लगा। यहाँ से आपको जो भी पावर में होगा उसको इनटू में लेकर आना है। और दूसरी बात, जब आप इनटू में हो या डिवाइड में हो, सारे को एरर को हम क्या करेंगे एडिशन कर लेंगे, क्योंकि एरर ऑलवेज एडिशन होता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट अप करेंगे। 3 into A का कितना 1% प्लस 2 B का 3% C का कितना 2% और D का 4%। जब वैल्यू पुट अप करेंगे 3 1 जा 3 लिखेंगे और प्लस 2 3 जा 6 प्लस 2 लिखेंगे और यहाँ से एडिट करेंगे तो आपको क्या होगा 30% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन आप क्या है, यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर। जब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि आपको जो है आप बैलन इज मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन S and its implantation outlet from where gas is filled in it has equal area A. It is filled with the gas of density rho and takes a spherical shape of radius r. When the gas is allowed to flow filled out of it, its radius r changes from r to 0 in time t. If the speed v of gas coming out of the balloon depends on r is r power alpha and t then equal proportional s power alpha a power beta rho power gamma r power del। यानी आपको जो है इसका अल्फा बीटा गामा और डेल का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं कि जहां पर s t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया है, जब t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हमके नए एक कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट आप जानते हैं कि डायमेंशन लेस होता है, उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। हम लिखेंगे s पावर अल्फा a पावर बीटा और rho पावर गामा और r पावर डेल। T4 यहाँ पर क्या है, टेंशन दिया है। T4 यहाँ पर दिया है T इज टाइम इक्वल T4 टाइम दे दिया है। टाइम का डायमेंशन लिखेंगे m0 L0 T पावर 1 लिखेंगे। S क्या है, S का सरफेस टेंशन होता है और सरफेस टेंशन का आप जानते हैं S बराबर फोर्स बाय लेंथ होता है। फोर्स का
एल होगा, एल कैंसिल हो जाएगा, तो एम टी पावर माइनस 2 हो जाता है। जो एस की जगह में एम टी पावर माइनस 2 पावर क्या होगा अल्फा, और ये को एरिया दिया गया है, ये आपको एरिया दिया गया है, तो एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर पावर बीटा लिखेंगे। और जानते हैं कि डेंसिटी के लिए आप जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। मास के लिए m का वॉल्यूम का वैल्यू होगा पावर l पावर माइनस 3 होगा, तो m l पावर माइनस 3 पावर क्या होगा गामा, और r क्या है लेंथ है डेल। अब यहां पर क्या करेंगे, m की पावर को अल्फा प्लस गामा और t पावर माइनस 2 अल्फा और t का खत्म, अब बचा m खत्म नहीं, l भी बचा और l बचा है। l की पावर आपका कितना है 2 बीटा माइनस 3 गामा प्लस डेल। कंपेयरिंग विद लाइट टर्म के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा t का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ t पावर माइनस 2 अल्फा के साथ, तो माइनस 2 अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है 1 का अल्फा का रूट माइनस 1 बाई 2 हो गया। इसी तरह m के साथ देखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, अल्फा का वैल्यू माइनस 1 तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई 2 हो गया, क्योंकि अल्फा प्लस गामा है, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे गामा का वैल्यू हाफ हो जाएगा। अब बच रहा है कौन सा, m का पावर देख रहे हैं 2 बीटा माइनस 3 गामा प्लस डेल इक्वल्स टू क्या 0। यहाँ पर तुम्हें बीटा का वैल्यू पता है, बीटा का वैल्यू पता नहीं है, गामा का वैल्यू पता है, डेल का वैल्यू पता नहीं है, तो हमने बीटा के वैल्यू कुछ कंसीडर कर लेता हूँ, जबकि इस हिसाब से माइनस 1 एज्यूम कर लेता हूँ। एज्यूम इसको क्या करेंगे, बीटा का वैल्यू माइनस 1 तो माइनस 2 3 बाई 2 गामा का वैल्यू 1 बाई 2 3 बाई 2 प्लस डेल इक्वल्स टू 0। अब डेल इक्वल्स टू 2 प्लस 3 बाई 2 2 टू द 4 और 3 7 बाई 2 हो गया, डेल का वैल्यू 7 बाई 2 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो गया। हम इसको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा इस तरह का क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, इसको एक बार दो बार बना के प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में आपको दिया गया क्वेश्चन के इन ए बर्नियर स्केल calipers and plus one division of the vernier scale coincide with n division of main scale. If 1 mm equals to, if 1 mm represents 0.1 mm, the vernier constant निकालने के लिए पूछा जा रहा है। वर्नियर कांस्टेंट के लिए आपके पास क्या होता है, वर्नियर कांस्टेंट के लिए आप लिखेंगे 1 msd माइनस 1 vld होता है। जब यहाँ पर आपको जो 1 msd माइनस 1 vsd, आपको रिलेशन क्या किसके साथ निकलना है, फिर यहाँ पर लिखना है n plus 1 division of vernier scale coincide with n division of main scale। मेन स्केल जो n plus 1 जो है VSD equals to n MSD के बराबर, जो 1 VSD
कहाँ बार्नियर कांस्टेंट का ऑप्शन क्या आएगा 1/100 into n plus 1 आएंगे। आइए चेक कर लेते हैं कहाँ पर है ये ऑप्शन। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर इसी पर आपको क्या देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में द क्वांटिटीज व्हिच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल आर। आप जानते हैं कि सॉलिड एंगल का जो होगा वो प्लेन एंगल का भी वही होगा और वही आपका स्ट्रेट का भी वही होगा। एंड स्ट्रेट और एंगल क्या हो जाएगा सेम डायमेंशन हो जाएगा, सेम डायमेंशन हो गया मतलब ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आप फोर्स डिफाइंड बाय आर्टिकल्स अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्स ऑन ए पार्टिकल एट ए गिवन टाइम टी द फैक्टर व्हिच हैज डायमेंशनलेस इफ अल्फा बीटा आर कांस्टेंट इज। आपको निकालना मतलब यह डायमेंशनलेस हो जाना चाहिए जिससे कि आप अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी f इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी ये तो दिया गया है तो f इक्वल्स टू अल्फा टी का स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा टी लिख सकते हैं जो अल्फा टी का स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा टी लिखेंगे और टी कैंसिल होगा अल्फा टी अपन बाय इस b को यहां लेकर आ जाएंगे ये क्या होगा 1 होगा ये क्या होगा डायमेंशन लेस हो जाएगा d को डायमेंशन f लेस डायमेंशन लेस हो जाएगा जो अल्फा टी अपन बाय बीटा कहां पर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि इन इलेक्ट्रिकल सर्किट द वोल्टेज इज मेजर्ड इज V equals to 200 plus minus 4 volt and the current is measured 20 plus minus 0.2 ampere. The value of resistance R का value पूछा जा रहा है means R resistance जो पूछा गया है आपको resistance निकालने के लिए R equals to plus minus del R निकालना होगा फिर आपको ओम में निकालना और आप जानते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि V equals to IR होता है जो आपको R equals to V upon by I और V का वैल्यू आपको क्या 200 दिया गया है I का वैल्यू 20 एम्पीयर है 0 कैंसिल ये 10 से आ जाएगा आपका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10 ओम आ गया। लेकिन डेल R निकालने के लिए आप जानते हैं कि इसी फार्मूला से क्या जानते हैं R equals to V upon by I तो डेल R upon by R equals to डेल V upon by V प्लस डेल I upon by I होता है और डेल R equals to क्या होगा डेल V upon by V प्लस डेल I upon by I इनटू क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कैलकुलेशन देखेंगे डेल R का वैल्यू देखेंगे यहाँ से डेल R का जो वैल्यू देखेंगे डेल V का वैल्यू आपको कितना है 4/200 और प्लस डेल I का वैल्यू 0.2 अपॉन बाय करंट 20 एम्पीयर इनटू R का वैल्यू 10 ये पॉइंट में 200। आप जानते हैं कि डेरिवेटिव अगर से तो बेस वैल्यू करने के 4 to 6 अपॉन बाय 200 इनटू क्या करते हैं आपको जो 0 से 0 कैंसिल 3 से कैंसिल 10 से कटेगा एंड 0.3 ओम आ जाएगा जो आपको पूरा मिल गया 10 प्लस माइनस 0.3 ओम आपको मिल गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है
थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 भी हो चुका है, 4 भी हो चुका है, 5 भी हो चुका है, 6 भी हो चुका है, 7 अभी अभी क्या है ये भी हो चुका है। आपको क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 8? डायमीटर ऑफ द वायर निकालने के लिए फिर वही आ जाना है। डायमीटर ऑफ द वायर निकालने के लिए आपको पूछा जा रहा है। डायमीटर वायर निकालने के लिए आपको जब वही मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर सर्कुलर रीडिंग -0 है। तो यहां से आपको लिखा था पिच ऑफ द एरर फिर स्क्रू was is 1 mm and there are 100 division on the circular scale while measuring the diameter of the thing while the pitch scale read 1 mm and 63rd division on the circular scale read coincide with the reference time the diameter of the wire becomes। आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है द पिच ऑफ द एरर फिर स्क्रू was 1 mm and there are 100 division of the circular scale where measuring the diameter of the thing where the pitch scale reads 1 mm and 63rd division on the circular scale coincide with the reference time the diameter of the wire is निकालना। जब इस तरह का जो दिया गया है, जब इस तरह का जो दिया गया तो आप इसको क्या करेंगे, कौन सा नंबर में यूज कर लेंगे। आपको जैसे कि आपको जो लिस्ट काउंट आपको निकाल लेना होगा। क्या लिस्ट काउंट निकाल के आपको जो क्या हो जाएगा तो फाइनल रीडिंग के लिए एम के मेन इसके रीडिंग और प्लस सर्कुलर इसके रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट निकालना है। तो आपको लिस्ट काउंट 0.01 mm दिया गया था, जो आपने क्या करेंगे, जो यहां से आपको दिया गया है फाइनल रीडिंग के लिए, फाइनल रीडिंग के लिए फाइनल रीडिंग के लिए आप लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर सर्कुलर रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग जो दिया गया 1 mm क्या है, 1 mm दे दिया गया है। वर्नियर सर्कुलर रीडिंग के लिए वर्नियर सर्कुलर रीडिंग कितना दिया गया है, 63 दे दिया गया है। फिर लिस्ट काउंट निकालने के लिए आप जानते हैं कि लिस्ट काउंट इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन। पिच कितने 1 mm, आपको नंबर ऑफ डिवीजन कितना दिया 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.01 mm के बराबर होता है। तो आप इसके साथ 0.01 mm के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 mm प्लस 63 इतना जब एडिंग करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 163 1.63 mm के बराबर हो जाएगा। जबकि आंसर सीएम में पूछा गया है तो के सेंटीमीटर में तो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.163 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 mm इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्लियर हो गया। 9 नंबर में द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग along x direction varies as b equals to a x square by rotator x plus b. The dimensions of a square by b are
अब बटे बी चाहिए, बी से डिवाइड कर दो, बी का वैल्यू क्या है l पावर हाफ, तब इसको कैलकुलेशन करेंगे m स्क्वायर l पावर क्या जाएगा हाफ इनटू t पावर -4, जो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी इज करेक्ट होगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी रूट x इक्वल्स टू b के बराबर होगा और b इक्वल्स टू x स्क्वायर b के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में दिया गया कि द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल बॉल व्हेन द मेजर विद द बर्निंग कैलिपर्स yielded the following below 3.33 cm, 3.32 cm, 3.34 cm, 3.33 cm and 3.32 cm। the main diameter to appropriate फिगर निकालना है। तो आप जानते हैं कि मेन डायमीटर निकालने के लिए, मेन डायमीटर के लिए आप जानते हैं कि मेन डायमीटर के लिए क्या होता है फॉर्मूला, कि टोटल का सम 3.33 प्लस 3.32 प्लस 3.34 प्लस 3.32 अपन में 4 के साथ डिवाइड करेंगे और आपको साथ कैलकुलेशन करने के बाद आपको आ जाएंगे, आपको जो है क्या है लास्ट 3 डिजिट तक आपको लिखना है 3 2 6 6 4 10 to 12 22 carry 1 3 4 12 13 carry 1 3 4 12 13 1 2 डिजिट का डेसिमल बाय 4 डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12 4 3 जा 12 4 3 जा 12 4 3 जा 12 3.33 सेंटीमीटर, जो आपको 3.3 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है 11 क्वेश्चन आता है कि द मैकेनिकल क्वांटिटी व्हिच हैज द डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द मास m पावर -1 इज होता है। तो आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम में मास पावर -1 नहीं आता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी में भी नहीं आता है। तो आप कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी में नहीं तो आप एनर्जी के बराबर आता है, इसमें भी नहीं आता है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होता है। आप इसको चेक करेंगे आपको मिल जाएगा, आप कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू m भी हाथ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। m l की पावर -1 क्या होता है, जो m l स्क्वायर t पावर -1, यहाँ पर m पावर -1 नहीं इसलिए हो नहीं सकता है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, d के ऊपर dt इक्वल्स टू क्या होता है k * a * del t अपन बाय क्या होता है। ये आपको जो है k का डायमेंशन निकालना है, k का डायमेंशन आपको देखने के लिए k इज थर्मल कंडक्टिविटी, ये एनर्जी के लिए m l स्क्वायर t पावर -2 होता है और dt टाइम में t हो जाएगा, यहाँ पर k रख लो और a l स्क्वायर t का केल्विन लिखेंगे, केल्विन में थीटा लिखेंगे और यहाँ पर l एक l यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और एक l यहाँ से कैंसिल, ये तब भी यहाँ पर पावर -1 नहीं आता है, इसलिए ये भी आपको नहीं हो सकता है। और टॉर्क इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है, ये भी नहीं हो सकता है, इसलिए ग्रेविटेशनल का क्या हो जाएगा, यहाँ पावर -1 आ जाएगा। 12 नंबर में आपको क्वेश्चन दिया गया द इनर इज द मेजरमेंट व्हिच अराइज ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेंपरेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर, मतलब यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेंपरेचर और वोल्टेज के द्वारा अगर होता है तो यहाँ पर रैंडम एरर आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, रैंडम एरर में हम आपका आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, रैंडम एरर। क्या होगा रैंडम एरर, जो ऑप्शन नंबर सी जब करेक्ट होगा आपको जो है रैंडम एरर हो जाएंगे। इसी प्रकार को जब 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें चेक करना है कि आपको जो है ये मेटल वायर का मास 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम, रेडियस 0.3 प्लस माइनस 0.001 mm एंड लेंथ 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम पॉसिबल
टाइपॉइड है, एक सिलेंडर टाइप है जिसकी लेंथ आपको दे दिया गया है और रेडियस दे दिया गया है और आपको क्या दिया गया है, इसके मास दे दिया गया है। तो आप जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या लिखेंगे, पाई एल स्क्वायर, एच लिखेंगे, एच की जगह में एल लिख लेंगे। तो आप जानते हैं कि डेंसिटी के लिए आप कैलकुलेशन करेंगे क्या, रो डेल अपन वैल्यू इनटू 100 लिखेंगे इक्वल्स टू डेल m बाय m इनटू 100 लिखेंगे और प्लस r का वैल्यू डेल r बाय r इनटू 100 लिखेंगे और प्लस l के डेल l बाय l इनटू 100 और परसेंटेज लिखेंगे। इसको थोड़ा साफ से मैं इधर लिख देता हूं, डेल रो डेंसिटी डेल रो बाय रो इनटू 100 परसेंटेज इक्वल्स टू आपको क्या, पाई इज कांस्टेंट, इससे आपका एरर हो नहीं सकता है, डेल m अपॉन बाय m लिखेंगे इनटू 100 प्लस r के 2 टाइम डेल r बाय r इनटू 100 लिखेंगे और प्लस l के लिए डेल l अपॉन बाय l इनटू 100 लिखेंगे और परसेंटेज कितना क्या देंगे आप लोग पता कर देंगे। डेल m का वैल्यू मास है 0.002 अपॉन बाय 0.4 इनटू 100 लिखो और प्लस 2 टाइम्स डेल r का वैल्यू 0.001 अपॉन बाय 0.3 इनटू 100 लिखेंगे और प्लस डेल l के वैल्यू क्या है 0.02 अपॉन बाय 5 इनटू 100 लिखेंगे और परसेंटेज में यूज करेंगे। आप जानते हैं कि ये आपको 2/4 को अपने क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिखेंगे प्लस यहाँ पर 2/3 आ जाएगा और यहाँ पर आपको जाएगा 2/5 आ जाएगा, जो एलसीएम लेने के बाद आपको आ जाएगा 30 एलसीएम 30 का 2 से 15 प्लस 30 को 3 से 10 10 to the 20 प्लस 30 को 5 से डिवाइड करके 6 to the 12 आ जाएगा। आप एडिट करेंगे 47 अपॉन 30 डिवाइड करके लगभग 106% में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपको समझ में आ रहा है, इस तरह का आपने एक बार पीछे भी क्वेश्चन किया है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क इश्यू के कारण ऐसा हो जाता है। वन हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 5 6 7 11 देख लेता हूँ, 11 भी हो चुका है, 12 भी हो चुका है, 13 अभी 1.6 हो गया है, 12 हो चुका, 13 हो चुका, 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आपको यहाँ पर पूछा जाता है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल यूनिट है पर डायमेंशन लेस है, इसलिए यूनिट बट नो डायमेंशन ऑफ नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर, लेंथ 55.3 50.53 meter and width 25 meter after rounding of the below correct significant digit is। आप जानते हैं कि एरिया इक्वल्स टू, आप जानते हैं कि एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ आपको 55.3 इनटू आपको 25 मीटर इनटू मीटर इसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 53 जा 75 कैरी 7 15 5 जा 125 और 7 132 कैरी आपको 30 15 5 जा 125 को 13 के साथ एडिंग करेंगे 138 आ जाता है। तो आपको जो है
आपको निकालना है लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 25 2 डिजिट तक है, तो 2 डिजिट तक निकालने के लिए 8 के बाद यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी आ जाता है, तो आपको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी टू 10 पावर क्या हो जाएगा 2, आपका आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन आपको देखेंगे। 16 नंबर में आपको पूछा जाएगा फिजिकल क्वांटिटी है द सेम डायमेंशन नंबर ऑफ प्रेशर। आप जानते हैं कि प्रेशर का ऑपरेशन विस्कोसिटी के बराबर नहीं हो सकता है, फोर्स के बराबर नहीं हो सकता है, मोमेंटम के बराबर नहीं हो सकता है, एक्स मॉडुलस के बराबर होगा, क्योंकि एक्स मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, और प्रेशर भी क्या होगा स्ट्रेस के बराबर होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यहाँ पर डी पे टिक लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखेंगे द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ g is given that g equals to 4 pi square L by t square, L equals to 10 plus minus 0.1 centimeter, t equals to 100 plus minus 1 second। तो आपको यहाँ से क्या इसका भी क्वेश्चन आपने कर चुका हो इस तरह से, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कैसे उत्तर करेंगे आइए देख लेते हैं। जैसे कि g इक्वल्स टू क्या दिया गया है 4 pi square L upon by 4 pi square L upon by t का स्क्वायर। आप जानते हैं 4 pi square का कांस्टेंट, इसमें कोई एरर आ नहीं सकता, del g upon del g इनटू क्या लिखेंगे 100 इक्वल्स टू लिखेंगे del L upon by L प्लस 2 टाइम्स del d upon by 2 लिखेंगे, और परसेंटेज करने के लिए इनटू 100 लिखेंगे परसेंटेज का। del L का वैल्यू कितना है, del L का वैल्यू 0.1 अपॉन बाय L का वैल्यू 10 इनटू एक काम करो यहाँ 100 लिखा था, t का वैल्यू del t का वैल्यू 1 बाय 100 इनटू क्या हो जाएगा परसेंटेज लगा देंगे, ये पॉइंट हो जाएगा 100 ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर इनटू 100 आएगा, ये 100 कैंसिल होगा प्लस 2 इक्वल्स टू 3% आपका आंसर ऑप्शन आ जाएगा। जो 3% जहां पर दिखा देगा आपको निकल के आ जाएगा, क्योंकि आपको परसेंटेज एरर निकलना है, इसमें जी पे निकलना है, इसलिए जी पे हमने टिक लगाया। आइए नेक्स्ट में देखते हैं 17 हो चुका है। 18 में आपको निकलना है कि एक कोर्स है एक्सप्रेशन a and time t are chosen as the fundamental physical quantity from the dimension of energy के निकलने की आप जानते हैं कि एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी के लिए आप क्या करते हैं, ये आपको फोर्स एक्सप्रेशन और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। एनर्जी क्या है, फोर्स एक्सप्रेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है, एनर्जी इक्वल्स टू f पावर a पावर b और क्या है टाइम t पावर c। एनर्जी का डायमेंशन m l स्क्वायर t पावर -2, f के लिए m l t पावर -2 पावर a एक्सप्रेशन a l t पावर -2 पावर b और t जो टाइम है t का पावर c हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे m पावर कितना है a और m कहीं है नहीं है, अब इनटू l पावर a प्लस b और l कहीं नहीं है, अब फिर उसके बाद t पावर -2a -2b और प्लस c लिखा है। अब कंपेयरिंग विद द राइट टर्म के साथ m l स्क्वायर t पावर -2 m के साथ करेंगे तो a का वैल्यू 1 आ गया। इसी तरह a प्लस b इक्वल्स टू 2, a का वैल्यू 1 तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 आ गया। a और b सेम हो जाता है, तो a भी सेम है, 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 तो d तो हो नहीं सकता है। अब t का c का वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो -2a -2b प्लस c इक्वल्स टू क्या होगा -2। आप जानते हैं कि वैल्यू 1 माइनस b का वैल्यू 1 और प्लस c का वैल्यू -2 के आंसर c का वैल्यू 2 हो गया। c का वैल्यू
इंटू जिसमें होंगे